हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 54 नंबर, जिसमें हम कैलकुलस वाला जो सेकंड टॉपिक है लिमिट, उसके क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट या एमपीटेट, टीजीटी और पीजीटी मैथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, वो इन क्लास को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ.एक्स। ये टीजीटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एफ.एक्स इक्वल दे रखा है, हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, मान दे रखा है, और हमें पूछा है लिमिट x टेंस टू 4 एफ.एक्स का मान क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपको कोई फंक्शन मोड में दिया हुआ हो तो उससे सबसे पहले मोड को हटाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोड का जो मान है उसे क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ पे देखो एफ.एक्स इक्वल क्या हो जाएगा। एक तो देखो x नॉट इक्वल 4 के लिए ये मान है, यानी x ग्रेटर देन हो। एक तो मैंने बताया था मोड का, जो थ्योरी वाली क्लास कराई थी उसमें मोड किस प्रकार से हम हटा सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देखो, x अगर लेस देन 4 हो, x का मान अगर लेस देन 4 हो तो जो ये मोड में जो मान होता है वो हमेशा किस में होगा, माइनस में। यानी माइनस x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4, ये कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा, -1। अगर ग्रेटर देन 4 हो, यानी बड़ा हो 4 से x का मान, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x यहाँ पे ये 4 है, ये यहाँ पे 0 नहीं, ये 4 है। x इक्वल 4 हो तब इस फंक्शन का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी होगी। अगर वो दोनों इक्वल आ रही है तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर इक्वल नहीं आ रही तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले देखो, हमें लेफ़्ट लिमिट निकालनी है। लेफ़्ट लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, यानी 4 से थोड़ा कम हो फंक्शन, तो वहाँ से मान निकालना है हमें। और लेफ़्ट लिमिट का मतलब है कि x टेंस टू 4 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कुछ जोड़ के, यानी 4 से थोड़ा ज़्यादा, तब फंक्शन का मान क्या है। तो यहाँ पे देखो, हम डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे देखो फंक्शन को देख कर भी बता सकते हैं। अगर x का मान 4 से कुछ कम हो तो मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। फंक्शन का मान कितना आ रहा है, -1। और अगर ज़्यादा हो तो क्या आ रहा है, 1। अब क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है, यानी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, विद्यमान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट दे रखी है और हमें इसका मान बताना है कि मान कितना होगा। ये क्वेश्चन भी पीजीटी में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन वैसे देखने में बहुत ही सरल है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सरल है। किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ऊपर वाला, पहले देखो हम यहाँ पे 0 रख के देखें। अगर हम क्या करते हैं कि जब भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते हैं तो तुरंत उसमें x के स्थान पे 0 रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर देखो यहाँ पे 0 रखेंगे तो मान क्या आएगा, देखो एक बार लिमिट का मान देख लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा √8 माइनस √8 अपॉन 0, यानी क्या आ रहा है, 0/0 रूप आ रहा है। अब 0/0 रूप तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो हमें इसे थोड़ा सरल करना होगा। सरल करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रमीकरण द्वारा अवकलन करना, यानी जो भी आपको फंक्शन दे रखा है वो जो हटाना है उसके उल्टा, यानी माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में क्या करना है, वज्र गुणा करना है। तो देखो यहाँ पे लिमिट दे रखी है x टेंस टू 0। अब मुझे ऊपर वाला फंक्शन को हटाना है, x की पावर 4
माइनस अंडर रूट 8 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स की पावर 4। यहाँ पे देखो ऊपर वाले अंडर रूट को अगर मैं हटा दूँ तो मैंने क्या कहा था, विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स की पावर 4 बट्टा एक्स की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 4। अब इसे थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। इन लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स टेंस टू 0, 1/4 को तो बाहर लिख सकते हैं, सॉरी ये यहाँ पे ये होगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स की पावर 4। इससे मैंने क्या किया है, वज्र गुणा किया है। एक्स की पावर 4 को एक बार बाहर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो मान क्या आएगा 8 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एक्स की पावर 4 बट्टा ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8 माइनस एक्स की पावर 4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 4। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये ऊपर हो जाएगा 2x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4 अंडर रूट 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8 माइनस एक्स की पावर 4। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ अनिर्धारीय रूप होते हैं, जैसे 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी और 1 की पावर इन्फिनिटी और 0 की पावर 0। इस प्रकार से अगर कोई आपका मान आ रहा है डायरेक्ट 0 रखने पर, तो इसका मतलब है कि उसमें या तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाइए या फिर गुणनखंड विधि लगाइए या फर्मीकरण विधि लगाइए, उसको थोड़ा सरल कर लिए ताकि ये आपका अनिर्धारीय रूप ना आए। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सरल किया। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा मान। अब देखो यहाँ पे हम रख सकते हैं, अगर मैंने एक्स के स्थान पे 0 रखा तो मान कितना आएगा, देखो अंडर रूट 8, ये तो 0 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 8, तो मान कितना आएगा 2/, इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2। इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 4। ये हो गया 2 अंडर रूट 8, तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो 2 अपॉन 2, ऐसा कैसा आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, मान कितना आएगा 1/2 अंडर रूट 2, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो ये क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें क्या रखेंगे 0 रखेंगे। क्या रखेंगे 0 रख के देख लेते हैं। तो एक्स टेंस टू 0 रखा तो रख के देखो 0 माइनस साइन 0/0, यानी ये क्या हो गया 0/0 रूप हो गया। अब मैंने बताया था कि इसमें या तो हमें क्या करना है वज्र गुणा करना के सरल करेंगे या गुणनखंड करके या फिर डीएल हॉस्पिटल। अब देखो यहाँ पे ना तो गुणनखंड विधि लागू हो रही है और ना ही वज्र गुणा करके इसे हम हटा सकते हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल से। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल से। डीएल हॉस्पिटल रूल से मान के आ जाएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि हमें जो भी फंक्शन दे रखा है उसका क्या करना है, अवकलन करना है। ऊपर का ऊपर अवकलन करना है, नीचे का नीचे अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखो मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स अपॉन ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ नीचे वाले को भी हटाना है, नीचे वाले को हटाने के लिए क्या करना होगा, एक बार फिर से इसका अवकलन करना होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस से साइन एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x।
अब देखो फिर से अक्स को हटाना होगा, क्योंकि अगर अक्स रहेगा तो 0 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, वो हमें रखना नहीं है। क्या आ जाएगा, लिमिट अक्स टेंस टू 0। साइन का क्या हो जाएगा, कोस अक्स बट्टा में कितना हो जाएगा 6। अब देखो हमें पता है अगर मैं यहाँ पे लिमिट को का मान रखूँ, यानी अक्स टेंस टू 0 रखूँ अपॉन में 6, तो कोस 0 का मान कितना होता है 1, यानी 1/6। यानी ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अब देखो इसकी सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड मेथड में अगर आपको ये मेथड याद ना आए या फिर आपको यूज़ ना करनी हो तो कैसे करेंगे, देखो जैसे इस प्रकार से मान दे रखा है हमें, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1/x3 ऐसा कैसा लिखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस साइन x। अब देखो मैंने साइन x का आपको फॉर्मूला बताया था, कुछ मैंने स्टैंडर्ड फार्मूले बताए थे, वहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। 1/x3 ऐसा कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो x। अब क्या फॉर्मूला था साइन x का, वो था माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस x प्लस x3 फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश ऐसे इन्फिनिटी तक था। x से x कैंसिल हो जाएगा, x3 से x3 कैंसिल आ जाएगा, मान कितना आ गया 1/3। फैक्टोरियल 3 को कैसे मल्टीप्लाई गुणा सरल करते हैं, 1/3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कितना आ जाएगा 1/6। तो अगर आपको ये मेथड ना याद हो डीएल हॉस्पिटल वाली, तो आप ये मेथड भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको जो मैंने फार्मूला बताया था स्टैंडर्ड फार्मूला साइन x का कोस x का टेन x का e की पावर x का log x का, वो सारी याद होनी चाहिए, तभी आप ये मेथड यूज कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NVS PGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है लिमिट का, जिसमें हमें लिमिट दे रखी है x टेंस टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 इक्वल 80 हो, तो n का हमें मान बताना है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इम्पोर्टेंट में लगाया था। वो फॉर्मूला क्या था कि अगर हमें इस प्रकार से कोई फंक्शन दे रखा हो लिमिट में x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो उसका मान क्या होगा, n माइनस 1, ये मान होगा। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। ये अगर सारे फार्मूले देखने हैं आपको, तो लिमिट की जो थ्योरी की क्लास है उसको प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप इन क्वेश्चन से देखकर घबराएं नहीं और फटाफट क्वेश्चन को कर सके, क्योंकि थ्योरी वाली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ये क्वेश्चन सरल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन वाली क्लास करने से पहले थ्योरी वाली क्लास को ज़रूर करें। ये फॉर्मूला देखो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या मान होगा n तो ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि n का मान तो हमें निकालना है। a का मान कितना है 2, n का मान निकालना है -1 इक्वल कितना हो जाएगा 80 हो गया। अब देखो हम यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा n के स्थान पे मान लीजिए मैंने फर्स्ट है, ऑप्शन से रखेंगे थोड़ा सरल हो जाएगा। n इक्वल मैंने रखा 2, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ रहा है हमारा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ रहा है 4, यानी ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन से करके देखते हैं, n इक्वल 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना आ रहा है 12, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन रख के देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 की पावर 3, यानी कितना आ रहा है 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 32, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा इक्वल कितना आना चाहिए 80। फोर्थ रख के देखते हैं, n का मान 5 और ये हो जाएगा 2 5 की पावर -1, तो ये 5 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी यहाँ पे n का मान हमारा कितना आएगा 5 आएगा। और अगर आप इस प्रकार से नहीं रख के देखना चाहते तो यहाँ से हमें क्या करना है n का मान निकालना होता है, लेकिन ऑप्शन से करके देखोगे तो जल्दी सरल हो जाएगा। और ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, तभी ये किया गया है ताकि n का मान निकालने में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस कोस 2x अपॉन कोस 2x माइनस कोस 8x, और इसकी हमें क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो देखो जितना हो सके उतना हम फंक्शन को सरल करेंगे, क्योंकि अगर हम देखो यहाँ पे 0 रख दें तो 0 माइनस 0 ये तो 1/0 वाला रूप हो जाएगा, जो कि अनिर्धारित रूप है। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है, कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पे देखो कोस a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोस a माइनस कोस b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्या होता है 2 साइन a प्लस बी बटा 2 और साइन a माइनस बी बटे 2, ये फॉर्मूले दोनों यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी यानी 2x और 8x कितना हो गया 10x, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5x इंटू साइन घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8x में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मान आएगा देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 3x। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, ऊपर साइन स्क्वायर x है और नीचे हमारे पास क्या है 5x साइन 3x, इस प्रकार से मान है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 3x, यहाँ पे अगर मैं 5x का ही तो भाग दे दूँ और 5x से ही क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा कोई फ़र्क, क्योंकि मैंने उतना में का ही क्या किया भाग दिया और उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसे थोड़ा इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ये मान हमारा क्या आ जाए 1 आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ से हटाना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। सरल करने के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ स्टैंडर्ड फार्मूले बताए थे। क्या बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान हमेशा 1 होता है। तो इसी प्रकार से देखो क्या लिख सकते हैं हम साइन x, इसको x को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा एक हो जाएगा साइन x अपॉन में x, यहाँ पे देखो साइन 5x अपॉन x, साइन 5x अपॉन 5x और साइन 3x अपॉन 3x और इंटू ये x मैंने काम में ले लिए दोनों, तो यहाँ पे कितना बचा 1/50। अब देखो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि साइन x अपॉन x हो तो मान हमेशा 1 होता है। तो इस पूरी लिमिट का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ से फॉर्मूला मान कितना आएगा 1/15, यानी इस लिमिट का मान कितना होगा 1/15, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के, क्योंकि ये तभी लॉग में आएगा। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो वैसे तो हमें यहाँ पे जैसे 12th में हम करते थे डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो आंसर से मतलब है। तो जितना शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं उतने शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको मेरी क्लास में मैंने कैसे किया कुछ समझ में नहीं आया या ऐसे करना चाहिए था, अगर आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसमें मैं सुधार कर सकूं। और मैं ज़्यादा ही अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ा रही हूं तो मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ाने की कोशिश करूंगी। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, यहाँ पे देखो a की पावर x है, अगर हम इसका अवकलन करें तो क्या होता है a की पावर x log a माइनस इसका भी क्या होगा b की पावर x log b। e की पावर x का
अवकलन e की पावर x होता है और इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे लिमिट का मान रखेंगे तो a की पावर 0 log a माइनस b की पावर 0 log b अपॉन e की पावर 0। अब देखो हम जानते हैं कि अगर किसी भी मान की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b। यहाँ से देखो ये log mn वाला log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, जब माइनस में मान हो, ये फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये देखो टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, वैसे देखने में बहुत सरल है, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की पावर दे रखी है 3x प्लस 1 x प्लस 1। अब देखो हम अगर जीरो रखें, अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो मान हमारा क्या आएगा, देखो 0 माइनस 7 बट्टा 0 प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1। इस प्रकार से मान आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, यानी -7 की पावर 1, जो कि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखो किस प्रकार से सरल करेंगे। इसको सरल करने के लिए हमें थोड़ा ये जो दे रखा है, जो मान दे रखा है उसका देखो हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि लगा के कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड इनके होंगे नहीं तो वो तो हम लगा नहीं सकते। तो थोड़ा सरल करते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम ऊपर भी x स्क्वायर कॉमन ले लें और नीचे भी x स्क्वायर कॉमन ले लें तो मान क्या आएगा, देखो x स्क्वायर 1 माइनस 5 बट्टा x माइनस 7 बट्टा x स्क्वायर अपॉन नीचे भी x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बट्टा x प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर। और ये जो घात में जो मान है यहाँ पर भी हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बट्टा x, और ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बट्टा x से x कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट का मान रखेंगे। अब अगर हम लिमिट में मान रखें तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 5 बट्टे 0 माइनस 7 बट्टे 0 अपॉन में 2 प्लस 3 बट्टे 0 प्लस 1 बट्टा 0 की पावर कितना आएगा, 3 प्लस 1 बट्टा 0 1 प्लस 1 बट्टा 0। सॉरी, ये देखो सरल करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो मान क्या आ जाता है, हमारा 0 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 3। तो यहाँ से मान कितना आएगा, 1 बट्टे 8। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें 0 रख के डायरेक्ट रख के देखना है, हमारा आंसर आ सकता है लेकिन ऐसे कम ही चांस है, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है वो बहुत ही माइंड वाले क्वेश्चन देते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। ये नहीं कि x का मान रखा डायरेक्ट और लिमिट का मान आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ दिमाग यूज़ करना होता है। और अगर ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप समझ जाइएगा कि वो आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा भी जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही पीजीटी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी एग्ज़ाम में। पीजीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टीजीटी एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड दोनों ही एग्ज़ाम का इक्वल होता है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ामिनर हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन देने लग गए हैं। पहले जितने सरल क्वेश्चन नहीं होते हैं और पेपर थोड़ा हार्डली होता है, लेकिन अगर आप दिमाग से करोगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है।
तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, कौन कौन सी विधि जैसे मैंने बताई है उन विधियों को लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसको इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो ई की पावर में, तो जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे ई की पावर एक्स का, जो द्विपद प्रमेय से मैंने सरल किए थे, वो क्वेश्चन वो फॉर्मूले लगाकर आप इसको थोड़ा सरल कर सकते हो। जैसे लिमिट है x टेंस टू 0, ये हो गया देखो 1/x तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सरल करेंगे ए। अब e की पावर x का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, देखो ज़्यादा सारे पद लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 या 3 पद ले लीजिए ताकि उनको क्या कर सकें हम जल्दी से सरल करते हैं। e की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 + x फैक्टोरियल 1 + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश माइनस b। कोस x के लिए क्या करेंगे, देखो कोस x का क्या फॉर्मूला आता है 1 - x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश तक, इस प्रकार से प्लस c। e की पावर माइनस x स्क्वायर का वही फॉर्मूला होता है, प्लस में था तो हम माइनस में कर देंगे, यानी 1 - x अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से हमारा ये मान क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अपॉन में भी ये लगाएंगे, यानी x और x माइनस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। इक्वल क्या आ रहा है, ये 2 के इक्वल आ रहा है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो देखो पहले हम फर्स्ट विधि लेके चल लेते हैं, तो यहाँ से लिमिट आ जाएगी x टेंस टू 0। 1/x स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, 1/x स्क्वायर बाहर ले लेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे b का मान निकालना है। अब b का मान निकालने के लिए हमारे पास देखो 3 कांस्टेंट है, a, b और c। a और b c 3 कांस्टेंट है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन भी होनी चाहिए। 3 इक्वेशन होगी तभी हम क्या करेंगे, इन्हें सरल कर पा देंगे। यहाँ से देखो क्या मान आएगा हमारा, यहाँ से a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस b और प्लस c, क्योंकि एक एक से मल्टीप्लाई होंगे तो इनको मैंने एक साथ में लिख लिया। क्या लिखा, a माइनस b प्लस में c प्लस x से फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा a माइनस ये हो जाएगा c प्लस x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर का ये मान रहा a/2 प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा b/2, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा c/2 प्लस x क्यूब के लिए करेंगे तो a/6 माइनस c/6। अब इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 2। इस प्रकार से माना गया। अब देखो हम दोनों तरफ से इनको क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर को उधर लेके जाएं, x स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मान कितना आएगा हमारा, इसको उधर लेके जाएंगे 2x स्क्वायर, यानी a माइनस b प्लस c का मान कितना होगा 0। दूसरा a माइनस c का मान कितना हो जाएगा 0। थर्ड क्या हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 का मान कितना हो जाएगा, उसको उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये मैंने कहाँ से निकाला, ए कंपैरिजन किया है मैंने, दोनों साइड इक्वल है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल 0, a माइनस सी इक्वल 0। अब a का मान क्या आ रहा है हमारा, c आ रहा है यहाँ से, तो देखो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल 0 और a इक्वल क्या आ गया c। यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 4। अब देखो c का मान यहाँ पे रखें, c का मान यहाँ रखें तो देखो 2a
माइनस बी इक्वल कितना आ रहा है 0। एक तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, क्योंकि मैंने ए इक्वल सी का मान यहाँ पे रख दिया ए, तो 2a माइनस बी हो गया। अब सी का मान ही मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन हो गई 2। अब देखो यहाँ से थोड़ा सरल करते हैं, इसमें से इस इक्वेशन को घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2b इक्वल माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b का मान कितना आएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे e की पावर x या e की पावर माइनस x का जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था, जो बाइनोमियल थ्योरम से निकालने पर आता है, वो फार्मूला अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट कर सकते हैं। और दोनों और कंपैरिजन करनी है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें x स्क्वायर तक लेके चलना है। x की पावर 3 वाला ना भी लेके चले तो कोई ज़रूरी नहीं है, यानी हमें दो स्टेप तो याद होनी ही चाहिए x स्क्वायर तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। लिमिट दे रखी है x की 2 की पावर n+1, 3 की पावर n+1, 2/2 की पावर n+3 की पावर n, और पूछा है इस लिमिट का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, इस बार इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला मान आ जाएगा। अब देखो हम ऊपर भी अगर 3 की पावर n कॉमन ले लें, 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो मान क्या आएगा 2 की पावर n+1 बट्टा 3 की पावर n प्लस 3 की पावर n इंटू 3 की अपॉन में 3 की पावर n, इस प्रकार से मान आएगा। और यहाँ पे भी 3 की पावर n कॉमन ले तो ये हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n प्लस 1, इस प्रकार से मान आ जाएगा। आगे सरल करेंगे इसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 3 की पावर n से 3 की पावर n क्या हो जाएगा कैंसिल। इसे क्या लिख सकते हैं देखो हम, इसे क्या लिख सकते हैं देखो ऊपर 2 तो बाहर ले लिया, यानी 2 की पावर n, 2/3 की पावर कितना हो जाएगा n, प्लस ये 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं 2/3 की पावर n प्लस 1, ये मान हो गया। अब देखो अगर हम अलग अलग लिमिट लगा के लिखें, यानी अगर मैंने लगाया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 2 की पावर 3 n, इस प्रकार से मान रखा, तो इन्फिनिटी यानी इसका मान क्या आएगा हमेशा 0 आएगा, इसका मान क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। ये मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे अगर 2/3 एक कांस्टेंट है और उसकी पावर n दे रखी है, इन्फिनिटी दे रखी है, तो उसका मान कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी लिमिट यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या मान आएगा देखो, ये हो जाएगा 2 × 0 + 3 अपॉन, ये हो जाएगा 0 + 1, मान क्या आएगा यहाँ से 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी है a की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 डेस n की पावर 3, यानी हमें यहाँ पर प्रथम प्राकृत संख्याओं के घन का योग दे रखा है कितना होगा, और n² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में दे रखा है, और लिमिट बतानी है हमें कितना मान होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे पता हो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। तो क्या होता है घनों के क्यूब, यानी n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये मान यहाँ पे रखेंगे n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, अपॉन में क्या है n² + 1 का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे, देखो 1/4 को तो बाहर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो n का कोई मान नहीं है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
आगे देखो यहाँ पे अगर एन स्क्वायर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे कितना होगा, एन की पावर 4, ये हो जाएगा 1 + 1/n का होल स्क्वायर। यानी मैंने यहाँ से n कॉमन लिया है, अगर n कॉमन लेंगे तो बाहर स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ पे भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n की पावर 4 बाहर आएगा और ये हो जाएगा 1 + 1/n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1/4। अब यहाँ पे देखो हम लिमिट रख सकते हैं, लिमिट रखेंगे तो क्या मानेगा, देखो ऊपर 1 + 1/∞ का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1/∞ का होल स्क्वायर। यानी ये तो कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, तो ये कितना माना जाएगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में वैसे कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ गुणा भाग मैंने किया है, लेकिन हमें सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तुरंत सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan−1 x - sin−1 x अपॉन sin³ x, अगर x टेंड्स टू 0 हो तो लिमिट का मान क्या होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने tan−1 x और sin−1 x के फॉर्मूले करवाए थे थ्योरी वाली क्लास में, वहाँ से हमें फॉर्मूले रखने हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले यहाँ पे tan−1 का रखेंगे तो क्या होता है, x - x³ अपॉन 3 प्लस x की पावर 5/5 प्लस डैश डैश माइनस sin−1 का रखेंगे तो sin−1 का क्या होता है, x + 1 स्क्वायर इंटू x की पावर 3/3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू x की पावर 5/5 डैश डैश अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे sin³ x है। अब देखो sin³ x है तो अगर मैं x की क्यूब से ही तो गुणा कर दूँ इसको और x की क्यूब का इसमें भाग दे दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, इस प्रकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो लिख के लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब देखो हम जानते हैं कि लिमिट जब x टेंड्स टू 0 हो तो sin x/x का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि क्यूब करेंगे तब भी ये 1 ही तो होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। 1/x³ ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। x की पावर 3/3 ये माइनस में है और ये भी क्या है, माइनस में है। तो यहाँ से देखो x की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1/3 और यहाँ पे कितना बचेगा, -1/6 क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है। प्लस x की पावर 5 तो यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 1/5 और यहाँ पे कितना बचेगा, -9/5 प्लस डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो हमें ज़्यादा सरल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सरल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम x की पावर 5 वाला पद हटा भी दें, क्योंकि हमारे पास x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 - 3, तो यहाँ से मान कितना आएगा, -1/2। इस प्रकार हमने लिमिट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इस तरह हमने लिमिट वाले जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करवाया है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सरल कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें लेबनीज थ्योरम, सैंडविच थ्योरम और लिमिट के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे, और ये जो थ्योरम है उनसे डायरेक्ट DSSB, KVS, AMRS और RPSC सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट बहुत बार लेबनीज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम पूछी गई है।
इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये थ्योरम भी पूछी गई है। तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा, उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।